कर दो। ऐसे नहीं छूटता भाई अल्लाह छूटता के है। वो प्यार ही तो दिखाना है। वही चीज तो है, 3-4 पैकेट खा रहे हैं और फिर काबू बीड़ी वही तो सिगरेट काबू वगैरह करना है। गाली तक नहीं दे सकते, थूक नहीं तो ये निकलना तो है। बहुत बड़ी बात ये है। तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल काम इसी का है। नाम, तो इसी का नाम मुश्किल रोजी है ना। मुश्किल ही तो है। तो फिर लोग मुझे लगा तोड़ देते होंगे, फिर सोचते होंगे नहीं, सामने नहीं। हम ये नहीं, इधर ऐसा भी इधर नहीं। बात करो रोजे की, और वो बाद में आएगा पुल्ले सीरत जो है। गाने भी है। नात होते रसूल अल्लाह के लिए, ये वैसे ही ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब हर चीज पे गाने बन रहे तो लोगों ने रमजान पे ही बनाने लग गए, तो उसको क्लियर कर रहे हैं। ये एक यूट्यूबर है, ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई ये क्या हो गया है इंडिया के मुसलमानों को, इन्होंने तो शैतान को कंफ्यूज कर दिया है। लुच्चे टुच्चे जो बॉलीवुड के गाने होते थे उनकी तर्ज पे अब इन्होंने रमजान सॉन्ग्स निकाल दिए। बाजार से अम्मी मेरी अफ्तारी है लाई, जलेबी लाई। ये सुनना है मैंने, मेरे भी उस पे आता रहता है इंस्टाग्राम पे। रख लो। अरे जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, राजा जी प्लीज हिट इट। कौन खेसारी लाल है? बिल्कुल ही कॉमेडी। अब बताओ यार, इन गानों पे 11 महीने पार्टियां होती रही हैं। हर डीजे वाले बाबू ने क्लब में रिमिक्स करके इनको बजाया है। हर मेहंदी पे ये गाने सुनाई दिए हैं, यहाँ तक के सुर्ख गलियों में भी ये गाने सुनाई सुर्ख देते हैं। गलियां। ऐसे ऐसे गाने जिनको सुन के बेवड़े अपने सर पे शराब की बोतल रख अब के नाचते हैं। रमजान अब के उन्हीं महीने गानों में की गा रहे ट्यून पे तबलीग सुनेंगे हम। बाजार से अम्मी मेरी अफ्तारी है लाई, क्या ये तो हद है, जलेबी लाई, ये तो हद है। पकौड़ी लाई, जलेबी भाई को बना दिया। जलेबी बाई की ट्यून पे अब इनको नात बोले, हाँ। कलाम बोले, रमजान गाना सॉन्ग्स बोले, क्या क्या बोले। बोले? इंडियन ट्यून लेनी है, मुस्लिम्स अच्छे song की लो ना। सही बात ये है। भाई हमारे मकसद ही भूल गए। ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल गाने आ रहे हैं। भाई कमेंट में पाक हिंदू लिख रोजों रहे हैं, के ऐसे ऊपर। हिंदू अस्तगफुरुल्लाह। बताओ यार, गैर मुस्लिम लोग अस्तगफुरुल्लाह कर रहे हैं ये गाने सुन के, हैं उनो रिवर्स हो गया उनके साथ। आइटम तो नंबर नहीं लेना अजीब चाहिए, अच्छे complex गाने ये है लेना कि चाहिए। इन गानों का जो मटेरियल है वो नेकी की तरफ आपको लेके जाता है, लेकिन ये गाने जिस ट्यून पे बनाए गए हैं, ओए होए होए, मतलब बुराई और नेकी वाला फरिश्ता दोनों ही काम गलत चीजों पे बना दिए ना। ट्यून तो ओरिजिनल बना दो हाँ, भाई। बिल्कुल। वो तेरी नाम। ये ठीक है, सारे ये गाने आइटम क्या नंबर नहीं उन्होंने होना से चाहिए कंपोज करा रहे हैं क्या? वैसे, ठीक है। मुझे आपसे ट्यून बनानी बहुत मुश्किल है, बॉलीवुड खुद चलाता है बाहर की खुदा ट्यून। को दिल से। अबे ऐसे कैसे यार, इश्क के मिजाजी से इश्क के हकीकी पे ले जाएं यार। ये गाने मेरी अंदर की केमिस्ट्री को बिगाड़ रहे हैं भाई। जलवा दिखाया चांदनी, जलवा दिखाया, जलवा चांद ने जलवा दिखाया। अब बताओ यार, ये आशिक बनाया कि ट्यून कितना गलत कर रहे हैं। गंदी यादें जुड़ी हुई हैं यार, गीली सही गीली यादें जुड़ी हुई हैं। इसमें अच्छी बात कहाँ से सुन ले हम। ये वो गाने हैं जब हमने प्यूबर्टी को हिट किया था, इतना जोरदार सा धमाका हुआ था, तब सबके पास इस ट्यून से मुतालिक अपनी अपनी स्टोरी होती है। यार हम मेरे पास CD भी है। लेके आए थे, ये हुआ तो वो होता। अब उसी ट्यून में यार बताओ, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे हम, कैसे सुनेंगे यार। जलवा दिखाया चांदनी। अब इनको देखा देखी पाकिस्तान में भी डिस्को मुसलमान बन रहे हैं। जन्नती है मेरा ये इंस्टाग्राम पे बकरा। फेमस अब है। बताओ यार, भाई किसने पूछा तेरे से तेरा बकरा आंडू है या किसी से जन्नती तेरा है मेरा बकरा आंडू होगा? बकरा। तू बहुत बड़ा मतलब ये कोई बात है यार, किसने पूछा? और इस पे कलाम बनाने क्या जरूरत है? ये कोई मुद्दा है इतनी मेहनत करने का, लोगों को बताने का कि भाई मेरे बकरे के टेस्टीज हैं। फिर वो जी कंफर्म जन्नती। हाँ भाई कैसे पता तुम्हें कि कंफर्म जन्नती हो? ऐसे कैसे सर्टिफिकेट बांट रहे हो यार आप? क्या पता उसने सही किसी के बात साथ बदसलूकी की हो, सारे उसके जो सवाब है वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाए। भाई हु नोज, ये तो फैसला उसका है ना, वो ही करेगा। रोजा रखो तो ऐसे रखो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो। बताओ भाई, ये कोई बात है? ठीक है, लेकिन इतना म्यूजिकल करने की जरूरत क्या है? ऐसे तो शैतान खुश हो जाएगा यार। ये क्या बात हुई भाई? बिल्कुल। मतलब स्टेप्स सारे गलत थे लेकिन आंसर सही है। फिर अक्सर वो रमजान में एक लड़का है, वो नाजिल हो जाता है, रमजान आया रोजा रखो जी, छोड़ो ना बीमारी का बहाना करी के। क्या चल रहा है ये सब? कहाँ से अच्छा आते हैं ये सिलाती लोग? कौन आती है है। ये लोग? कौन है ये लोग? मैं आपको पता ही बताऊं, नहीं। इंडियन मीडिया में मुसलमानों के ना 2 एक्सट्रीम्स हैं। या तो वो बिल्कुल घुंघरू वाले मुसलमान हैं, ये जो गाने वाने बना रहे हैं ऐसे मुसलमान, या फिर वो बिल्कुल ग्रेनेड वाले मुसलमान। भाईजान मकसद नहीं भूलने वाले, यानी दरमियानी कोई रास्ता नहीं है। इंडियन मीडिया में मुसलमान जो है ना, या तो उसके हाथ में आंखों में सुरमा लगाते, कुर्ता पजामा पहनते हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, ऐसे। होगा। एक तो सालों से बॉलीवुड ने मुसलमानों को स्टीरियोटाइप किया, स्टीरियोटाइप। मकबूल भाई, सुहेल भाई, ताहिर लाला और सब बात भी जो है वो ऐसे ही करने, आदाब आदाब हर बात आदाब। के बाद कोई जान लगा मुसलमान रहे हैं, मतलब अम्मी कोई जान, अब्बू जान, पाकिस्तानी में असी आदाब जान, नहीं बोल रहा है एक भाई दूसरे जान, को, है ना? इतना कैमरा फॉर्मल जान, थोड़ा ऐसे कोई तो बात। होता है यार। अम्मी जान अब सब नाश्ता कैजुअल हो गए ना। नहीं है, मुझे ट्रेनिंग पे देर हो रही है, मेरी बंदूक कहाँ है? और वैसे भी अम्मी जान, अब नाश्ता तो दुश्मन का पूरे इलाका सही होता है, एक्टिंग कर रहे हैं।
सिंपल फॉर्मूला है भाई। इंडियन मीडिया का जो ये एक्सट्रीम वर्जन वाला मुसलमान है, उसने काजल लगाया होता है, उसने टोपी लगाई टोपी, होती है, काजल, उसने खींच के ताबीज ताबीज लगाया होता है, वो अम्मी जान अब्बू जान करके बात करता है और वो मार्केट में फट जाता है। अल्लाह के नाम का जाहिर है रोजों का उसको भी काउंटर मजाक ही करने बना के दिया लिए एक बिल्कुल। सॉफ्ट इमेज मुसलमानों की बनानी पड़ेगी उसको। पर मैं normally support ऐसे करता हूं, थोड़ी लेकिन करते हैं इतने मुसलमान। सॉफ्ट ना, इतनी ये serious तो रहते सॉफ्ट ही है। ऐसे भी नहीं बिल्कुल जैसे ये कर रहे हैं रमजान में हलाल टीटो पार्टियां लगा रहे हैं, ये जो गाने बना रहे हैं भाई, इसका बिल्कुल उलट ही वर्जन नहीं। ये ऐसे भी नहीं चाहिए। जैसे वो इंडिया की फिल्म आई थी मिशन मजनू करके सिद्धार्थ की, उसमें मैंने वो देखी, इंडियन मैंने एजेंट देखता है होता पिछले पाकिस्तान वगैरह। आता है, वो मुसलमान बाहर की बनता है, देखते बड़े-बड़े हैं, जनरल इंग्लिश। में नौकर बन जाता है। उसका काम होता है इन्फॉर्मेशन हासिल करना। अब वो टिपिकल मुसलमान बन के ना नौकर बन के फिर पूछ रहा होता है बड़े बड़े अफसरान से ऐसे ही कैजुअली कि मालिक वो मैं सोच रहा था कि ये पाकिस्तान के एटम बम की लोकेशन अगर मिल जाती ना तो What? और वो बड़े बड़े अफसरान वो भी कैजुअली ऐसे ही अखबार पढ़ते हुए बता रहे हैं उसको, हाँ बेटा वो मेरे बेड साइड टेबल है ना, उसके ड्रॉवर में वो ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा होगा बैटमैन वाला, उसके अंदर है नक्शा, वहीं पे है। ऐसे उसके थोड़ी पीछे होता लिखा भाई। होगा, हेलो। ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे। इतना फिक्शन मत डालो यार। तो भाई ये इंडियन भाइयों से दरखास्त है कि यार कुछ करो यार, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो यार मुस्लिम उम्मा को कोई सीरियस ही नहीं लेगा, मुस्लिम बात है। उम्मा बन जाएंगे फिर हम। अब रमजान की बात हो ही रही है तो भाई कुछ ऐसे जोक्स है जो पूरे बड़े सगीर में बैन होने चाहिए। रमजान जोक्स जो पहला उनमें ये, हाँ भाई तू बाहर कैसे आ गया, तू तो रमजान में कैद नहीं हो जाता। जैसे वो तूने रोजा रखा है, पानी पी यार, सकते हैं? मेरे रोजे नहीं रखे क्योंकि मेरा घर छोटा है। रोजे में पानी पी सकते हैं, अभी तो बहुत मैंने हुआ है। दोस्त से पूछा हाँ भाई तू रोजे रख Please, रहा है, sir. कहता है नहीं पिछले साल रखे थे इतने ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि मैंने रोजे नहीं रखे, मेरा घर छोटा है। ये मैंने भी सुनी है यहाँ गली मोहल्लों में। हर साल ये मोहल्लों जोक्स से, किए हाँ, जा रहे हैं, कि किए जा इसके रहे हैं। लिए कुछ बड़ा लोग घर हैं होना उन पे चाहिए। नहीं, उतना ही ऐसा हंस कुछ रहे हैं नहीं। जैसे सुना। पहली दफा सुना है। ऐसा बाकी कुछ अल्लाह है नहीं। आपकी इबादतें कबूल करे अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं सिर्फ गफलत की नींद सो रहे हैं पूरे रोजे में, पूरा दिन डिज्नी प्रिंसेस की तरह सो रहे हैं और अफ्तारी के टाइम भाई जी जमाई लगा के उठ जाएंगे, हाँ अजान आ गई है खजूर का है। ये कैसा चिड़ी रोजा हुआ भाई। चलो फिर भी ये रोजे रख तो रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े लेम से मेडिकल रीजंस बताते हैं कि यार मैं रोजा नहीं रख सकता। बंदा पूछे भाई क्यों, मेरा एक दोस्त कहता है क्या नहीं मैं नहीं रख सकता यार मुझे प्यास बहुत लगती है। मैं कहा हैं ये तो बड़ी नई बात बता दी यार तूने, क्योंकि हम तो रख रहे हैं हमें तो प्यास तो नहीं लग रही। प्यास का मसला कभी आया नहीं हमें यार रमजान में। आज मुझे सबको कैसे- आता है वो तो। ये नया है। एक मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं नहीं रख सकता रोजे क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। मैंने कहा मेटा ये बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। जो खाते हो अजीब से जल्दी पच बहाने जाता भाई, है, कुछ फिर लोग भूख कहते लग हैं जाती मैं है। नहीं रख सकता क्योंकि भूख लगती है मुझे। अरे तो भाई ये इसी को तो बर्दाश्त करना है, यही तो हाँ, गेम है। यही तो प्यास है। बर्दाश्त करनी है, भूख उसके बर्दाश्त लिए। करनी है, बुरे कामों से दूर होना हाँ। है, सेल्फ कंट्रोल लेके आना है अपने आप में, यही हाँ। तो गेम है। अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शदीद अश्लील होते हैं, शदीद अश्लील, इतने अश्लील के मानो शैतान के दिल में भी वसवसे डाल रहे होंगे। लेकिन जैसे ही रमजान आएगा 180 डिग्री चेंज। नहीं अच्छी Change, बात है, बहुत अच्छी, अच्छी और बात है, क्या? मैं बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। ऐसा लगता है कि जैसे उनको हिदायत आ गई है, लेकिन नहीं, जैसे ही फिर रमजान गुजरता है फिर वही। दोबारा से 180 मारते हैं लोग। ये भी सही है भाई, उसको कंटिन्यू करो। ऐसी यार, एक लड़की है change इंस्टाग्राम आ पे गया। पूरे साल अच्छा फिर जी हर कैसी रमजान पोस्ट में और पुलिस रमजान आते ही उनके फिर पास एक पूरा लंबी लिस्ट आती है सवालों की, सबको जिसमें पता है कुछ किसका नाम ले रहा हूं। रोजेदार होते हैं जो डिलेमा में फंसे होते हैं बेचारे कि ये कर लूं तो रोजा टूट तो नहीं जाएगा, अगर ये कर लूं तो रोजा टूट तो नहीं जाएगा। अब जो जायज सवाल है वो बिल्कुल ठीक है भाई, सर आंखों पे। जैसे बचपन में मैं भी सोचता था कि यार अगर अपनी थूक निकल जाए तो रोजा टूटता है कि नहीं टूटता। ये सारे सवाल ठीक है, जायज है, लेकिन कुछ सवाल बहुत ही अजीब हो जाते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मौलवी साहब रोजे में इस्तंजा कैसे करूं। अरे भाई वो क्या ऐसे होता है? ऐसे और कैसे है। अच्छा, लेकिन नहीं, वो- मौलवी साहब ने भी ये जवाब नहीं दिया। अब ये देखें उन्होंने जवाब क्या दिया। इस्तंजा करने की कोई एहतियात है क्या रोजादार के लिए? इसके अंदर ये है कि मुबालगा करने से मना किया गया है और एहतियात ये है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले जब इस्तंजा कर रहा हो। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक़्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाएगा। लो भाई इसका मतलब ये है कि मेरा आज तक कोई एक भी रोजा कबूल नहीं हुआ होगा। मैं भी कहूँ यार कि मुझे रोजे में प्यास ही नहीं लग रही है, असल में पानी कहीं- उधर से मैदे तक चला जाता था। बस यार आज के बाद सिमट के बैठूंगा। दोस्तों आप भी सिमट के बैठा करें यार। क्या क्या कहे बंदा यार। अब आप सोचें लॉजिक क्या है इसमें। मतलब पानी जो है इस्तिंजा करते वक्त वो आपके रेक्टम से गुजर के, लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर के, स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर के आपके मैदे तक आ मैदे सकता है, तक आ स्टमक तक आ सकता है। वाह मोटर लगी हुई है क्या मैदे में यार, सिमट के बैठे। अबे भाई ऐसे सही डर डर के धोने की क्या जरूरत है भाई, अपनी धो रहे हैं ना यार।
किसी और के थोड़ी धो रहे हैं, खुल के धो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये अगर भी कह रहे धोते कि वक्त पानी अगर आ गया अंदर तो वो धोधा टूट जाएगा, वरना पानी अंदर चला जाएगा। अब आप सोचिए, इनके लॉजिक के हिसाब से जब आप सांस लेते हैं तो एक तो नाक से हवा जाती है, इनके मुताबिक नाक से भी जाती है उसमें और भी होता है ना, मॉइस्चर तो होता ही है। वहां से भी जाती है, समझ रहे हो अच्छा, ना? वो तो फिर ऐसे में अगर तुम पानी से इस्तिंजा करोगे और सांस लोगे तो पानी तो फिर पता है आपको, वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेता है, चला जाएगा मैदे तक। अब पानी है ना भाई, वो एग्जिट के रास्ते से भी एंट्रेंस मार देगा। इसीलिए दोस्तों सिमट के बैठे और सांस कम से कम ले और ऐसे डरे डरे अंदाज में, समझ रहे हैं आप? ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि कुछ में तो मौलवी साहब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस बंदे को मैं क्या जवाब दूं। अब जैसे ये सुन लें आप। मसला सवाल ये सामने आया है, एक आदमी ने पूछा है कि जी मैं जब तहारत करता हूँ, बड़ा वॉशरूम करता हूँ 2 नंबर, तो उसमें मजीद अपने आप को सफाई करने के लिए मैं उंगली डालकर थोड़ा बहुत अंदर से सफाई करता हूँ, अंदर से भी गंदगी निकालता हूँ। इसको कहते हैं अफरात। लो भाई बताओ, अबे भाई इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है? सिक्के निकालने क्या वहां से भाई? कैसे कैसे लोग हैं यार। शुक्र है कि मैं आलिम नहीं हूँ, कोई मौलवी साहब नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसे सवाल आते ना, मैं तो उनके पुट्ठे ही जवाब देता भाई। ये अगर सवाल मेरे पास आया होता तो मैं उसको बोलता भाई तू इस काम के लिए एक और बंदा रख ले, पूरे हो जाएंगे, उसकी रोजी भी लग जाएगी। रमजान जैसे तगड़े जवाब तो पागल ही हो गए। हर दूसरी तीसरी रील ऐसी है जहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ऐसे तो भाई कौन सीरियस लेगा? फिर उम्मत पूरी जो है वो अजीब अजीब चीजों में पड़ी हुई है, सुपरस्टिशंस के पीछे लगी हुई है, वजीफों के पीछे लगी हुई है, बाबों के पीछे लगी हुई है। एक तो मजेदार कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं, जरा ये वीडियोस चेक करें। जिंदगी में कोई किक नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं, हमारी लत्ता वाली सरकार आपके लिए हाजिर है। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ हम पढ़ते हैं। मेरे पास बेशुमार हिंदू आगे दम करवाते हैं, अल्लाह के फजल से मुसलमान हुए। ख़वातीन के जिस्म के किन हिस्से यही लोग जो है ना अंधविश्वास जो करते हैं, सबसे ज्यादा खतरा यही से होता है। जाली बोला तो जाली पीर वो होते जो लोगों को लूटते, मुरीदों की टांगे उठाते हैं। लेकिन पीर साहब तो मुरीदों के लिए अपनी टांगे उठा रहे हैं यार, इससे सच्चा आदमी क्या ही होगा? क्या बात है पीर साहब, मेरी ये दरखास्त है आपसे इस वीडियो के थ्रू के एक मेरा मसला हल करो। मेरा एक दोस्त है, उसको औलाद नहीं हो रही, शायद मर्दाना कमजोरी का कोई मसला हो सकता है, तो अगर आप अपना ये गरम गरम पाँव उसकी पेशाब वाली जगह पे मस कर दे तो मेरे ख्याल से ट्रिपलेट ही हो जाएंगे माशाल्लाह से, हैं। और वो बड़ा फैन है आपका, बड़ा मुरीद है कसम से, वो खुद फीट लवर है। वो कह रहा था अगर ये सीन हो गया तो आपको एयरसॉफ्ट की नई चप्पल चढ़ाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका महबूब आपके कदमों में आ जाए तो हमारे इश्का वाले बाबा, हमारे इश्का वाले सरकार की ये जरा बात सुन लीजिए। आंखें बंद करके उसका तस्वुर जहन में रखकर सिर्फ इतने अल्फाज पढ़ने, हुब्बुल असरी फी हुब्बिल जम्मैन, 7 मरतबा पढ़ना, आंख नहीं खोलनी, बस कुछ का कुछ हो जाए। 5 मिनट बाद उसकी हालत देखना कि क्या बनती है, तड़प कर आपके कदमों में हाजिर होगा। अब ये आपने याद रखना, इसी तरह ये पढ़ने वजीफे, इसमें कोई भंड नहीं मारना, आंखें बंद करनी है, ऊपर नीचे कोई आधी थी खुली रहेगी, इस तरह नहीं करना वरना ग्लिच आ जाएगा वजीफे में। फिर महबूब नहीं आएगा, मिस कॉल्स आ जाएंगे, 69 मिस कॉल्स फ्रॉम कारी साहब। रिसेंटली मेरे दोस्त है, उसका ब्रेकअप हुआ, उसको मैंने भेजी यार ये चेक कर यार, इस तरह भाभी वापस आ सकती है। तो उसने कहा यार 7 दफ़ा अगर हम पढ़ रहे हैं वजीफा तो महबूब कदमों तक आ रहे हैं, तो अगर 10 दफ़ा पढ़ लिया और महबूब को मतलब थोड़ा सा और ऊपर चाहिए महबूब, तो फिर क्या करें? मैंने कहा भाई जहाँ तक तुम्हें महबूब चाहिए वहाँ तक वजीफा पढ़ लो, वहाँ पे स्टॉप कर देना, है कि नहीं? तो ये बड़ी काम की चीज़ है। और हाँ, ये फोकस बहुत ज़रूरी है, इसमें फोकस बहुत ज़रूरी है। देखो वजीफा है हुब्बुल असरफी हुब्बुल जमील, तो आपने जैसे पढ़ना है तो अपने महबूब को ऐसा फोकस में रखना है, हुब्बुल असरफी हुब्बुल जमील। ऐसे नहीं किया हुब्बुल असरफी जमील भाई मेंटेनेंस वाले को पैसे देने यार, ऐसे नहीं करना, वरना जमील भाई आ जाएंगे आपके कदमों के नीचे, फिर वो करेंगे आपकी मेंटेनेंस। तो भाई ये सब चल रहा है। या तो आप ऐसे स्क्रोलिंग करके माइंडलेस सी चीजें ऐसी देख सकते हैं, या फिर इस रमजान में इबादत कर सकते हैं। और मेरी माने तो इस रमजान में आप कुरान की तफसीर पढ़ना शुरू करते हैं। मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो शुरू कर दी है भाई, मैंने तो 1 महीना पहले ही शुरू कर दिया था, तो मैं तो कंप्लीट करने वाला हूँ। वैसे इतनी किताबें पढ़ते रहते हैं, तो मैंने कहा यार जो असल सबसे जरूरी किताब जो है बिल्कुल बिल्कुल वो तो बोला क्या गया है और खुद पढ़े भाई, खुद रिसर्च कर रहे हैं, फॉलोअर मत बने। कुछ चीज समझ ना आए तो इंटरनेट पे सर्च करें, फिर भी समझ ना आए तो किसी अक्लमंद आलिम के पास चले जाए, उससे पूछ ले। चलिए दोस्तों मैं अब चलता हूँ, किसी और वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो स्टार्टिंग बहुत बढ़िया थी, बीच में थोड़ा वो एंडिंग थोड़ी मेरे को ऐसी लगी, थोड़ी एंडिंग में बहुत वो हो गया, लेंदी हो गया, थोड़ा खिंच गया, ठीक है।
जैसे इन्होंने, जैसे कि ये है ना कि एटम नंबर है ना, उनको नहीं लाना चाहिए इन सब हाँ, चीजों में। song का। वैसे गाने उनको थोड़ा बना लो, क्योंकि म्यूजिक बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ। लिरिक्स तो फिर भी थोड़ा वो हो जाता है कि कुछ सोच के लिख दिया, म्यूजिक बहुत हुआ है तो वो सब लोग कॉपी करते हैं। बॉलीवुड वाले खुद कॉपी करते हैं, रीजनल होते हैं जो लेकिन हरियाणा नहीं, बोले इतना पंजाब नहीं है। वगैरह, ये खुद कॉपी करते हैं। रोजे के मामले में हाँ। अगर कुछ गाना बनाते इतना नहीं जाना हाँ, चाहिए, हाँ। इस हद तक गिरना नहीं चाहिए कि जलेबी ऐसे लाई, ये ऐसे। बहुत बेकार हाँ, है। हाँ, तो ये गलत था, तो ये ये गलत इस चीज था। को पॉइंट आउट करना चाहिए, ये अच्छी बिल्कुल, बात है कि इस बिल्कुल। चीज को पॉइंट आउट कर, लेकिन एंड में बहुत वो हो गया, सब कुछ मिक्स कर बिल्कुल दिया इन्होंने। मिक्स कर दिया। वो जो आगे का पार्ट था ना वो हाँ, पीछे खत्म हो गया। हाँ, हाँ, पता ही हाँ। नहीं क्या चला दिया कि धोना फलाना ढिकाना। हाँ, वो नहीं, आगे की अलग चीज थी, वो पीछे धोना की वगैरह, वो ये एग्जांपल दे रहे थे कि mix- लोग जो है ना, लोग कैसे कैसे है। दे तो रहे थे लेकिन ट्यूनिंग चेंज होगी ना। हाँ, फ्लो बिगड़ गया। बिगड़ लेकिन वो अच्छी बात ये है कि हमने जो एग्जांपल वो मौलानाओं का हाँ, दिया, बिल्कुल। उनमें से हमने किसी पर रिएक्शन नहीं दिया है। आप लोग अच्छे वाले को हमारे को बताते हो कि इनकी वीडियो देखो, ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है उनकी। जो बिल्कुल, थैंक यू आपके बिल्कुल। लिए, जो अच्छे अच्छे मुफ्ती साहब है, उनकी हमको और वीडियो देखने को मिलती है। पर जो लोग गुटखा पान वगैरह खाते हैं वो रोजे में कैसे? वो नहीं खाना, फिर नहीं करते ना वो नहीं चीज, वो नहीं छोड़ देते सब, जब तक रोजे चलेंगे सब बंद, सब सब कुछ छोड़ बंद। वही तो बाद में फिर चालू कर दो। कैसे नहीं छोड़? भाई अल्लाह छूटता है। के, वो प्यार ही तो नो, दिखाना है। वही चीज तो है। 3-4 पैकेट खा रहे हैं और फिर काबू, बीड़ी वही तो सिगरेट काबू वगैरह करना है। गाली तक नहीं दे सकते, थूक तो नहीं ये करना तो है। बहुत बड़ी बात ये है। तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल काम इसी का है। नाम, तो इसी का नाम मुश्किल ही रोजे है ना। मुश्किल ही तो है। तो फिर लोग मुझे लगा तोड़ देते होंगे, फिर सोचते होंगे नहीं, सामने नहीं। हम ये नहीं, इधर ऐसा भी इधर नहीं। बात करो रोजे की, और वो बाद में आएगा पुल्ले सीरत जो है, वो पुल पार करना। तो फिर ये तो चीज गलत है। लोग बहुत गलत गलती मुश्किल कर है। रहे हैं, फिर बाद में रोजे खत्म, उसके बाद फिर दोबारा चालू ना कर ना, देंगे, रोजे फायदा रख क्या है? रहे वो तो हैं, लोगों के ऊपर, अब क्या अच्छी कर बात सकते है। हैं। रोजे रख रहे हैं, उस टाइम छोड़ रहे हैं। अब वो अल्लाह तक बाद में खा पी रहे हैं, वो अल्लाह ताला का है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक बाय, यू, बाय, बाय। जज़ाकल्लाह।